SCS ऑनलाइन एटू में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम आप लोगों को चतुर्थांश अर्थात पाद के बारे में बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देख लें तो आपको अच्छा से चतुर्थांश समझ में आ जाएगा। और यहाँ से हर एक साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। तो ध्यान दीजिए, चतुर्थांश चतुर्थांश को ही हम लोग पाद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाद। चतुर्थांश को चतुर्थांश इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप भी सोच सकते हैं और गिन सकते हैं 1 2 3 4। हमेशा इसमें जो चलेगा 4 का अंश चलेगा। कितना का अंश? 4 का अंश। इसलिए इसको हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। फिर से ध्यान दीजिए, हम जब भी बात करेंगे ना, जब भी हम बात करेंगे किसी न किसी क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें 4 ही तो क्षेत्र है, इसलिए 4 में से एक का बात करेंगे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। यह है एक्स अक्ष और यह है वाई अक्ष। तो आपको भी पता होगा कि एक्स अक्ष या जो आगे है यह प्लस में होगा अर्थात धनात्मक होगा, और इधर जो है ऋणात्मक यानी कि माइनस में होता है। फिर नीचे माइनस, ऊपर प्लस। हो सकता है यह माइनस प्लस आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो ध्यान दीजिए, जिस जगह पर आपको लगेगा कि सही का चिन्ह मारने पर सेट हो जाता है तो उसे हम प्लस में रखेंगे। ध्यान दीजिए, कभी भी आप नहीं देखे होंगे इस तरह सही का चिन्ह मारते, कभी भी नहीं देखे होंगे इस तरह से सही का चिन्ह मारते हुए। आप जहां भी देखे होंगे तो वह इस तरह से सही का चिन्ह मारता है। इस तरह से मारने का मतलब, इस तरह से मारने का मतलब यह समझिएगा कि यह प्लस में चलेगा। किस में चलेगा? प्लस में। यह जो चलेगा ना, किस में? प्लस में चलेगा। किस में चलेगा? प्लस में। और ऊपर भी प्लस में चलेगा। ध्यान दीजिए, सही का चिन्ह प्लस और जो शेष बचा हुआ माइनस, तो यह वाला अक्ष माइनस में चलेगा। किस में चलेगा? माइनस अर्थात ऋणात्मक में। तो ध्यान दीजिए, इसको हम प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। प्रत्येक में एक्स और वाई रहता है, प्रत्येक में एक्स और वाई रहता है। और एक बात आपको बता देते हैं, एक्स अक्ष को ही हम लोग भुज कहते हैं, एक्स अक्ष को ही हम लोग भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि। तो ध्यान दीजिए, अभी चतुर्थांश के बारे में बता रहे थे, तो आगे किस में चलेगा? प्लस में। ऊपर भी प्लस में, और लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड, और नीचे किस में चलेगा? माइनस में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक्स से लिखा जाता है, उसके बाद वाई। आप भी जब ABCD पढ़े होंगे तो उसमें पहले एक्स पढ़ना पड़ता है, उसके बाद वाई। तो पहले एक्स और वाई, इसमें भी पहले एक्स लिखना है, इसमें वाई लिखना है। फिर पहले एक्स और वाई, पहले एक्स और वाई। आपको ट्रिक से बताएंगे, और ट्रिक यदि एक बार समझ लिए तो हमें नहीं लगता कि आप गलती कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, एक्स का मान जब भी जिस घर में बात करेंगे ना तो उसी में बोलना है। इस घर में आएंगे ना तो एक्स ऊपर वाई नीचे, इसमें आते हैं तो एक्स ऊपर वाई नीचे, यह वाई का मान है। इसमें आते हैं तो वाई ऊपर एक्स नीचे। अब इसमें है तो बोलिए एक्स का मान नीचे ना, किसमें है? प्लस में। और वाई का मान किस में? प्लस में। तो प्लस प्लस प्रथम होता है, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश। कहीं भी आपको कोई पूछ दे कि 2,3 किस चतुर्थांश में होगा, 2,3 किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। 2,3 किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। ध्यान दीजिए कैसे, आगे जो 2 है यह प्लस में, और प्लस छिपा हुआ रहता है, और 3 भी किस में है? प्लस में। तो प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम। अब दूसरा चतुर्थांश में देखते हैं, एक्स का मान किस में है? माइनस में, और वाई का मान किस में है? प्लस में। यदि आपको कोई कह दे कि -5,6 किस चतुर्थांश में है, देखिए पहला संख्या माइनस में, पहला संख्या माइनस में, दूसरा संख्या प्लस में।
तो माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश। अब तृतीय चतुर्थांश के बारे में देखते हैं। इसमें या तो y कॉमन हुआ, और जिस घर में जाइएगा बात करने के लिए उसी घर का लेना है। तो यह तो हो गया y का निर्देशांक और यह x का। तो पहले लिखना x किस में है, माइनस में, और y किस में है, y भी माइनस में है। तो माइनस कोमा माइनस तृतीय चतुर्थांश, माइनस कोमा माइनस के चतुर्थांश में आएगा तृतीय। आपको यदि कोई पूछ दे -5 -7 यह किस चतुर्थांश में कर दीजिएगा, माइनस माइनस है दोनों में, तो तृतीय चतुर्थांश होगा। कौन सा चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अब आते चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें बताइए x कॉमन किस में है, नीचे तो हो गया y कॉमन माइनस में, और x कॉमन किस में है, प्लस में, प्लस और y कॉमन माइनस में। प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यदि आपको कोई कह दे 3 -4, तो ध्यान दीजिए पहला संख्या प्लस में है, दूसरा संख्या माइनस में है, तो प्लस माइनस कौन सा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। अब इसी जगह पर एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। मूल बिंदु उसे कहते हैं जहां x अक्ष और y अक्ष कटते हैं, उसे कहते हैं मूल निर्देशांक। और मूल निर्देशांक का मान होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। आप समझाते हैं इधर xy भुज कोटि, xy और भुज कोटि। ध्यान दीजिए, आप एक ही बार में समझ लीजिएगा, x y भुज कोटि, यही ना, x y भुज कोटि। तो पहले हम इधर समझाते हैं, x अक्ष को भुज कहा जाता है, x अक्ष को भुज कहा जाता है, जबकि y अक्ष को कोटि कहा जाता है। y अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि। अब यदि आपको पूछ दे x अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो बोलिए इसको हम क्या बोलेंगे, y अक्ष अर्थात y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि। फिर से ध्यान दीजिए, यदि आपको कह दे y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहते हैं, x निर्देशांक या भुज। मतलब या x से पूछे तो कोटि, और y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया होगा। फिर से देखिए, हम लिखे हैं xy भुज कोटि। आपको जब भी इस जगह से प्रश्न पूछा जाए, तो आप यह बात याद रखिएगा, पहले x लिखना है उसके बाद y, पहले x लिखना है उसके बाद y, और उसके बाद नीचे भुज, उसके बाद कोटि। बस इस तरह से मिलान कर दीजिए, हो गया आंसर। x अक्ष पर पूछे तो आपको कोटि खोजना है आंसर में, और y अक्ष पर पूछे तो भुज खोजना है। और एक बात याद रखिएगा, x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहते हैं कोटि। क्या कहते हैं, कोटि, या इसी को कहते हैं y निर्देशांक। क्या बोलते हैं, y निर्देशांक। जबकि y अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहते हैं भुज या फिर x निर्देशांक। हो सकता है अभी भी आप नहीं समझे होंगे, तो अब इसे आगे थोड़ा आपको समझाते हैं। अब आपको उससे आगे बताते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में xy भुज कोटि पूछ दे, तो आप बस आराम से कहीं भी छोटा अक्षर में xy उसके बाद भुज कोटि लिख लीजिएगा, और कोना कोनी एक तरह से मिलान कर दीजिएगा, बस हो जाएगा आंसर। x अक्ष पर पूछे तो आंसर मारना है कोटि, और y अक्ष पर पूछे तो आंसर मारना है भुज। मतलब यह कि x अक्ष से दूरी वह बिंदु कहलाती है कोटि, और y अक्ष से दूरी वह कहलाती है भुज। मान लीजिए कि आपको x अक्ष पर पूछा है, इसका कोटि होना चाहिए आंसर। कोटि नहीं है तो फिर उस समय खोजेगा या इसके बदले रहेगा ऑप्शन में
एक्स पर न पूछा है तो रहेगा इसके उल्टा, मतलब एक्स का उल्टा वाई, वाई का उल्टा एक्स। तो ध्यान दीजिए, एक्स अक्ष पर पूछ दे और कोटि ऑप्शन में ना रहे तो एक्स का उल्टा होता है वाई। वाई निर्देशांक याद करना है, निर्देशांक। ध्यान दीजिए, यदि आपको एक्स अक्ष पर पूछ दे तो आंसर क्या खोजना है, कोटि। यदि कोटि नहीं मिले, यदि कोटि नहीं मिले तो एक्स का उल्टा वाई, वाई निर्देशांक खोजना है। फिर से ध्यान दीजिए, यदि वाई पूछ दे तो आपको खोजना है भुज, या बोलिए क्या होगा, या भुज नहीं रहेगा तो हो जाएगा एक्स निर्देशांक। क्या हो जाएगा, एक्स निर्देशांक। अब आप शायद इस जगह पर समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, चतुर्थांश से प्रश्न पूछा जाता है, हर एक साल पूछा जाता है। और अभी आपको अब ट्रिक देते हैं, ध्यान दीजिए। बस एक बात याद रखिए, प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम और माइनस माइनस तृतीय, दो ठो याद रख लिए, उसके बाद क्लियर। अब इसको रखना बहुत इजी है, एक इस तरह से लिखे और दूसरा इसी पर चलाएं। इससे हम यह कह सकते हैं कि दोनों एक हुआ। तो प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम, यदि कहीं भी रह जाए इस तरह से 2,3 किस चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में। 8,5 किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। इसलिए हम कह रहे हैं प्रथम, क्योंकि 2 भी प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्रथम। 8 भी प्लस में है और 5 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्रथम। उसके बाद माइनस माइनस तृतीय, जैसे रहेगा -3,-5 किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। फिर रहेगा -6,-4 किस चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में। उसके बाद द्वितीय और चतुर्थ बहुत इजी है, हम क्या बोले, बहुत इजी है याद करना। ध्यान दीजिए, यदि आपको इस तरह से दिखे और एक इस तरह, शुरू में ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको ट्रिक दे रहे हैं। इसमें बोलिए कितना छोर हुआ, 2 छोर। आगे यदि माइनस दिखे तो द्वितीय बोलना है। इसमें देखिए क्या छोर, 1 2 3 4। आगे यदि प्लस दिख जाए तो फिर उसको कर देना है 1 2 3 4, चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन उसमें एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा माइनस में होना चाहिए। अब यानी कि प्लस प्लस रहा तो इसी को चतुर्थ कह देंगे। प्लस प्लस प्रथम, माइनस माइनस तृतीय। इसके बाद इधर जो प्लस माइनस या माइनस प्लस आएगा, और ऐसा टाइप ही ज्यादा पूछता है और अच्छा विद्यार्थी इसमें उलझ जाते हैं। ध्यान दीजिए, माइनस उसके बाद प्लस, बोलिए आगे के छोर, 2 छोर तो द्वितीय चतुर्थांश। प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश, आगे के छोर, 4 छोर तो चतुर्थ चतुर्थांश। अब यदि आपसे कोई कहता है -2,5, ध्यान दीजिए, पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस के छोर, 2 छोर। आपको याद करने का रूल बता रहे हैं। तो माइनस प्लस द्वितीय, फिर रहेगा -7,6 की चतुर्थांश में, पहला माइनस दूसरा प्लस, तो यह भी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश। जबकि शुरू में यदि प्लस आ जाए और फिर आगे क्या हो, माइनस हो, तो उसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। जैसे 7,3, सॉरी 7,-3 होगा, 7,-3 किस चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश में, क्योंकि पहला संख्या प्लस है, दूसरा संख्या माइनस है। फिर रहेगा 8,-2 किस चतुर्थांश में, यह भी चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो अब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम, माइनस माइनस तृतीय, माइनस माइनस तृतीय, माइनस प्लस द्वितीय, अब प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश। अब आप हमको बताइएगा, अब बोलिएगा -5,3 किस चतुर्थांश में। ध्यान दीजिए, पहला माइनस में संख्या है और दूसरा प्लस में है, तो बोलिए आगे के छोर, 2 छोर, द्वितीय चतुर्थांश। एक प्लस में रहे, दूसरा माइनस में, पहला माइनस में दूसरा प्लस में, तो वहां पर स्ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा।
फिर आपका गलती नहीं होगा। और यह तो इजी है, प्लस प्लस प्रथम, प्लस प्लस प्रथम, अब माइनस माइनस तृतीय। फिर से देखिए, रहेगा 6 माइनस 2। बोले किस चतुर्थांश में? पहला है प्लस में, दूसरा है माइनस में, तो बोले क्या छोड़? 1 2 3 4 छोड़, तो चतुर्थ चतुर्थांश। और इधर देखिए, एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी पूछा जाए तो कोटि होगा, और वाई अक्ष से यदि दूरी पूछा जाए तो भुज होगा। एक्स वाई भुज कोटि, कोण कोण में मिला देना है। भुज को हम कहते हैं एक्स निर्देशांक, भुज को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक। और कोटि को कहते हैं वाई निर्देशांक। क्या बोलते हैं? वाई निर्देशांक। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। अब आप जरूर जहां जहां प्रश्न मिलेगा यह वाला, शायद आप उलझन में पढ़ते होंगे, तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, और अब आपका गलती नहीं होगा। अब आपसे सवाल पूछते हैं, आप मन ही मन जवाब दीजिएगा। ध्यान से सुनिए। प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। प्लस प्लस प्रथम। अब माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। माइनस माइनस तृतीय, प्लस प्लस प्रथम। प्लस माइनस कौन सा? चतुर्थ चतुर्थांश। और माइनस उसके बाद प्लस कौन सा? द्वितीय चतुर्थांश। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? कोटि। और वाई अक्ष से दूरी भुज कहलाती है। भुज को और क्या कहा जाता है? एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज। कोटि को क्या कहा जाता है? वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक को कोटि। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देखने आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।